सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो सबसे पहले तो आपके ये समझ में आना चाहिए कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। हमारी बॉडी का ब्रेन जो है और ब्रेन से ही अटैच होती हुई हमारी बॉडी में स्पाइनल कोड प्रेजेंट है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है वो हमारी बॉडी का सेंट्रल न्यूरल सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रेन के बारे में समझेंगे कि हमारा जो ब्रेन है उसके कितने पार्ट होते हैं, उनकी कैसी स्ट्रक्चर होती है। देखो, ये मान लो हमारा जो ब्रेन है और ब्रेन के चारों तरफ जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग देखने को मिलती है। तो एक कवरिंग जो है वो बिल्कुल ब्रेन से टच होती हुई कवरिंग होती है जिसको पाया मैटर बोलते हैं। फिर उसके बाद में एक कवरिंग जो है वो एरेक्नोइड होती है और उसके बाद में सबसे आउटर मोस्ट जो है वो ड्यूरा मैटर होती है। तो ये तीनों जो है कवरिंग जो है इनको हम मेनिंजेस बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ब्रेन की, उसके बाहर जो है वो क्रेनियम होगा और क्रेनियम के बाहर जो है वो स्किन देखने को मिलेगी और स्किन पर जो है वो हेयर प्रेजेंट होंगी। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। ड्यूरा मैटर जो है और एरेक्नोइड मैटर जो है इसके बीच के स्पेस को बोल देते हैं सब ड्यूरल स्पेस। और यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम सीरस फ्लूइड बोलते हैं। अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस है इसको सब अरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं। और यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको CSF बोलते हैं। CSF का फुल फॉर्म होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एक तरीके का फ्लूइड होता है जिसका ब्लड से फॉर्मेशन होता है, ब्लड फिल्टर होकर के ही CSF बनाता है। ये CSF जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा ये CSF जो है वो ब्रेन में और हमारा जो स्पाइनल कोड है उसमें भी फिल रहता है। हमारा जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है फोर ब्रेन, एक पार्ट होता है मिड ब्रेन और एक पार्ट होता है हाइंड ब्रेन। फिर ये जो फोर ब्रेन है इसको भी डिवाइड कर रखा है। सेरेब्रम जो फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट है और हमारे कंप्लीट ब्रेन का भी सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इसके अलावा जो फोर ब्रेन है उसमें एक पार्ट होता है डायनसेफेलोन और डायनसेफेलोन जो है उसी के पार्ट है थैलेमस और एपिथैलेमस। इसके अलावा थर्ड पार्ट होता है फोर ब्रेन का ओल्फैक्टरी लोब्स। तो इस तरीके से फोर ब्रेन जो फर्स्ट पार्ट है ब्रेन का उसके 3 पार्ट हो गए, सेरेब्रम हो गया, डायनसेफेलोन हो गया और ओल्फैक्टरी लोब्स हो गई। मिड ब्रेन जो है उसमें आते हैं एक तो क्रूरा सेरेब्री आता है इसमें और इसके अलावा जो है इसमें 4 ऑप्टिक लोब्स आते हैं। जो फ्रॉग होता है उसमें 2 ऑप्टिक लोब्स देखने को मिलते हैं। और हाइंड ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पॉन्स वेरुलाई, एक होता है सेरेबेलम जो यहाँ पर लेटरल साइड में लोकेटेड है और एक होता है मेडुला ओब्लोंगेटा। और फिर मेडुला ओब्लोंगेटा जो है वो सबसे लास्ट पार्ट है और उसके बाद में हमारी स्पाइनल कोड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से ब्रेन के 3 पार्ट हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह एक्ट करता है। क्या समझ में आया इस लाइन से? इस लाइन से हमें ये समझ में आया कि हमारी बॉडी में जहाँ कहीं भी कोई स्टिमुलाई आता है वो हमारे स्पाइनल कोड और ब्रेन के पास में इंफॉर्मेशन, न्यूरॉन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास आती है। फिर ब्रेन जो है वो जो भी स्टिमुलाई आया उसके अकॉर्डिंग एक्ट करके उसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट तैयार करके जो है वो रिवर्स में सेंड करती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग जो है वो कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी, functioning of vital involuntary organs like lungs, heart, kidneys, etc., thermoregulation, hunger, thirst, circadian rhythm of our body, activities of several endocrine glands, and human behavior. इन लाइन में समझाया गया है कि ब्रेन क्या क्या काम करता है। तो ब्रेन जो है वो हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो है उनको कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होती है? जो हमारे कंट्रोल में है। हमारी बॉडी का बैलेंस जो है उसको बनाता है। एक्चुअली ब्रेन का जो सेरेबेलम वाला पार्ट है वो हमारी बॉडी के बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। जब कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी का जो बैलेंस बिगड़ता है वो बिगड़ता है क्योंकि सेरेबेलम जो है वो सबसे पहले अल्कोहल की वजह से इफेक्ट होता है। इसके अलावा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी के जो वाइटल इंपॉर्टेंट इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है। इनवॉलेंट्री मतलब जो डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है। थर्म रेगुलेशन, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। हंगर एंड थर्स्ट, हमें प्यास लग रही है,
भूख लग रही है। ये देखो हंगर और थर्स्ट को जो है वो हाइपोथैलेमस जो डायनसेफेलोन का पार्ट है ये कंट्रोल करता है। मतलब बॉडी में हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कैसे पता चलता है? तो ये सिग्नल आते हैं किससे? हाइपोथैलेमस से। इसके अलावा सर्केडियन रिदम जो है वो हमारी बॉडी की, सर्केडियन रिदम का मतलब ये होता है बेटा बायोलॉजिकल क्लॉक, दिन में जगना है, रात में सोना है, कितने बजे उठना है, ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसीजर है। हालांकि हम इसको चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो इसमें जो है वो हेल्प करता है। यहाँ पर एक एपिथैलेमस पार्ट प्रेजेंट होता है इसी डायनसेफेलोन का, और वहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं बेटा पीनियल ग्लैंड। और ये पीनियल ग्लैंड जो है वो मिलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, और मिलेटोनिन हार्मोन जो है वो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को डिसाइड करता है। तो ब्रेन जो है वो इन सब चीज़ों में भी काम करता है। इसके अलावा ब्रेन जो है वो हमारी बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ह्यूमन का जो बिहेवियर है, कब हमें गुस्सा आ रहा है, कब हमें जो है वो हैप्पी है, हम कब सैड हैं, ये सारे इमोशंस जो हैं वो जनरेट होते हैं ब्रेन से। तो ये बोला गया है कि बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? सबसे पहले तो ग्लैंड ये समझ लो, ग्लैंड कोई सेल्स का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ सिक्रीट करे। अब मान लो इन ग्लैंड ने कुछ सिक्रीट किया और सिक्रीट करने के बाद में उसको डायरेक्टली ब्लड में डाला गया, तो इन ग्लैंड के सिक्रेशन को बोला जाता है हॉर्मोन्स, और ये जो ग्लैंड है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे कंट्रोल करता है? एक्चुअली क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो है उसके यहाँ पर आप देखिए, ये जो कनेक्टेड होकर के जो स्ट्रक्चर है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, और ये जो हाइपोथैलेमस है ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या है? एक तरीके से ब्रेन का पार्ट है, मतलब न्यूरल वाला पार्ट है, लेकिन ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो मास्टर ग्लैंड है हमारी बॉडी को, उसको कंट्रोल कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, इसलिए ये लाइन बोली गई है। ठीक है। इट इज द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। ये जो ब्रेन है वो बहुत सारी चीज़ों का, जैसे कि हमने कुछ देखा तो उसकी प्रोसेसिंग हुई ब्रेन में, फिर हमने कुछ सुना ईयर से, हमने कुछ बोला, हमारी कुछ मेमोरी सेव है कि हमने आज से 10 साल पहले से कुछ काम किया था। तो कैसे पता है हमें कि 10 साल पहले कुछ काम किया था? तो वो जो इंसिडेंट हुआ या जो भी एक्टिविटी हुई उसकी मेमोरी हमारे ब्रेन में सेव हो रखी है। इंटेलिजेंस, कितनी हमें क्रिएटिविटी है, हमारे इमोशंस, फियर, सैड, हैप्पी, ये सब कुछ जो हैं वो ब्रेन से जनरेट होते हैं। और थॉट्स, जो हमारे बार बार विचार आते रहते हैं, वो भी ब्रेन से जनरेट होते हैं। तो ये सभी चीज़ों की प्रोसेसिंग पार्ट है। ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। ह्यूमन ब्रेन को अच्छे से कवर करके रखा गया है स्कल के थ्रू। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियन मेनिंजेस कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरा मैटर। अब हमारा जो ब्रेन है वो स्कल में अच्छे से प्रोटेक्टेड है। अब स्कल के अंदर अगर हम देखें तो हमारा ब्रेन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग के अंदर वेल प्रोटेक्टेड है। ये कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग है अभी मैंने आपको समझाया। सबसे आउटर लेयर जो होती है वो होती है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के बाद में अगर हम देखें तो बहुत ही थिन मिडिल लेयर होती है जिसको अरेक्नोइड मैटर बोलते हैं, और सबसे अंदर होती है पाया मैटर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू। ये जो पाया मैटर है वो ब्रेन का जो टिश्यू है उससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होती है। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ह्यूमन ब्रेन जो है उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना, वो हमें ब्रेन को सेंटर में से काट दिया गया तो हमें हाफ हाफ पार्ट दिख रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक जो सेरेब्रम, ये जो पार्ट है, इस सेरेब्रम का ये हाफ पार्ट है। मतलब एक लेफ्ट साइड सेरेब्रम हो गया और एक राइट साइड सेरेब्रम हो गया, और दोनों हेमिस्फीयर जो हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं इस नर्व ट्रैक्ट से, और इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। हमारा जो ब्रेन है उसमें फ्लूइड भरा होता है, और जिस कैविटी में फ्लूइड भरा होता है सीएसएफ, और जिस कैविटी में भरा होता है उसको बोल देते हैं वेंट्रिकल। सबसे पहले फोर ब्रेन की बात की गई है। फोर ब्रेन जो है वो सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर के बना होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो फोर ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो हो गया सेरेब्रम जो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। एक हो गया डायनसेफेलोन। डायनसेफेलोन जो है इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है थैलेमस, एक होता है एपिथैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। और थर्ड पार्ट होता है ओल्फैक्टरी
lobes. सेरेब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट सेरेब्रम बनाता है. ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडनी इनटू टू हाफ्स. एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे मान लो पूरे ब्रेन को अगर मैं सामने से फ्रंट से देखने की कोशिश करूं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेन की होती है, फिर डीप क्लेफ्ट होती है, फिर इस तरीके से कहानी, मतलब एक साइड का ये जो है मान लो राइट हेमिस्फीयर हो गया सेरेब्रम का और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया. ये जो सेरेब्रम का ये जो एलिवेटेड वाला पार्ट है ये स्ट्रक्चर, इसको हम गाइरस बोल देते हैं. और फिर इस तरीके से ये जो डिप्रेशन देखने को मिलता है इसको हम सल्कस बोल देते हैं. द हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम. दोनों हेमिस्फीयर जो है वो नर्व फाइबर की ट्रैक्ट के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम. द लेयर ऑफ सेल्स, देखो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर जो न्यूरॉन की जो एक्सोन वाला पार्ट होता है उसके बंडल को बेटा ट्रैक्ट बोला जाता है. तो ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर है ना, जो अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, ये एक्चुअली क्या है, न्यूरॉन का जो एक्सोन वाला पार्ट है उसने मिलकर के ये स्ट्रक्चर बना ली है. द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स. यहाँ पर इस डायग्राम में समझिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना इस तरीके से, ये जो वाला जो पार्ट है यहाँ तक, ये बॉडी का सेरेब्रम है, जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ये सेरेब्रम है. अब इस सेरेब्रम में एक्चुअली ब्रेन क्या है, न्यूरॉन का बना हुआ पार्ट है और न्यूरॉन को सपोर्ट देने के लिए कुछ न्यूरोग्लिया सेल होंगी. तो इस सेरेब्रल जो कोर्टेक्स वाला बाहर वाला जो पार्ट है इसको सेरेब्रल कोर्टेक्स बोलते हैं. तो इसमें इस तरीके से न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, सेल बॉडी डेंड्राइट वाला पार्ट जो है वो बाहर की साइड है और एक्सोन वाला पार्ट जो है वो इनर साइड है. तो इसमें क्या होता है कि सेल बॉडी और डेंड्राइट वाला पार्ट जो है वो ग्रे कलर देता है, इसलिए सेरेब्रम के या फिर ब्रेन के आउटर साइड पार्ट को जो है वो ग्रे मैटर के नाम से जाना जाता है. और अंदर ये जो एक्सोन है इन पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है तो ये वाइट कलर देते हैं, इसलिए अंदर का जो पार्ट है उसको वाइट मैटर के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है. सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इस ग्रेइश अपीयरेंस. सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है उसको ग्रे मैटर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका ग्रेइश अपीयरेंस, ग्रेइश कलर जो है उसका देखने को मिलता है. तो ये रीजन दे रखा है, असर्सन रीजन के परस्पेक्टिव से ये लाइन इंपोर्टेंट हो गई. द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर. न्यूरॉन में जो सेल बॉडीज वाला पार्ट है वो यहाँ पर एक साथ इकट्ठी होकर के ये कलर दे रही है. द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड लार्ज रीजन्स दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन. जो सेरेब्रम का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वहाँ पे कुछ रीजन है सेंसरी वाला पार्ट, कुछ रीजन है मोटर रीजन और कुछ ऐसे पार्ट है जिन जो ना तो सेंसरी है ना मोटर है. सेंसरी और मोटर रीजन होते क्या है पहले तो आप ये समझो. देखो हमारा सेंटर में जो ब्रेन है और ब्रेन से अटैच होती हुई जो स्पाइनल कोड है, बॉडी के ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन स्पाइनल कोड के पास में जो लेकर के आ रहे हैं उनको तो हम बोल देते हैं बेटा सेंसरी न्यूरॉन. और फिर यहाँ पर ब्रेन ने प्रोसेसिंग की और वापस जो है अपना रिजल्ट भेजा, तो जो रिजल्ट लेकर के जाएंगे उनको बोल देते हैं मोटर न्यूरॉन. तो ब्रेन का जो सेरेब्रम वाला पार्ट है उसके कोर्टेक्स में कुछ तो सेंसरी पार्ट है, सेंसरी पार्ट मतलब जहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी बॉडी के अलग अलग पार्ट से, कुछ मोटर पार्ट है जहाँ पर इंफॉर्मेशन से रिजल्ट बन करके वापस जाएगा, और कुछ ऐसे पार्ट है जो ना मोटर है ना सेंसरी है और मिक्सड अप है, इनको बोल देते हैं बेटा एसोसिएशन एरियाज. These regions called as the association areas are responsible for complex functions like intersensory associations, memory and communications. तो ये जो एसोसिएशन एरियाज हैं ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि एक ही टाइम में एक से ज़्यादा सेंसेशन एक साथ आ जाए तो उनमें कैसे एक जो एसोसिएशन बने और फिर उनके अकॉर्डिंग कैसे रिजल्ट दें. और मेमोरी,
मतलब जो भी एक्टिविटी हुई उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया, फिर उसका जो भी एक रिजल्ट रहा उसको सेव करके भी रखा। और कम्युनिकेशन, हम किसी से जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं हम सुन ही रहे हैं, हम बीच बीच में बोलते भी हैं, सामने वाले की बात को समझते भी हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर भी देते हैं। तो ये एक्टिविटी क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो इनमें जो है वो एसोसिएशन एरियाज जो है वो काम करते हैं। Fibers of the tracts are covered with the myelin sheath which constitute the inner part of cerebral hemisphere. अभी मैंने आपको समझाया कि बाहर वाला पार्ट तो सेल बॉडीज और डेंड्राइट वाला रीजन बनाएंगे न्यूरॉन के, जिसकी वजह से उसको ग्रे मैटर बोल दिया। और जो इनर पार्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, वो एक्सोन वाला पार्ट बनाएंगे जिस पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो वाइट अपीयरेंस देते हैं, जिसलिए इसको वाइट मैटर बोल देते हैं। They give an opaque white appearance to the layer, hence it is called the white matter. और इसकी वजह से इसका white कलर आता है, इसलिए इसको white matter बोलते हैं। Cerebrum wraps around a structure called thalamus. अब यहाँ पर डायग्राम में देखिए आप, ये थैलेमस है, ये थैलेमस बता रखा है डायग्राम में। तो आप देखिए कि थैलेमस के चारों तरफ जो है वो सेरेब्रम जो है वो रैप हो रखा है, विच इज ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। ये जो थैलेमस है वो सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए एक मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस। ब्रेन का एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हाइपोथैलेमस है, और ये हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के बेस वाले पार्ट पर लोकेटेड है। हाइपोथैलेमस कंटेन्स ए नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हमें प्यास लग रही है, हमें भूख लग रही है, ये बात हमें बताता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला सेंटर भी हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। इट ऑल्सो कंटेन्स several group of neurosecretory cells which secrete hormone called hypothalamic hormones। अच्छा, ये जो हाइपोथैलेमस है वो न्यूरॉन से मिलकर के ही बना हुआ है, लेकिन इसमें कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और फिर इन न्यूरॉन्स को क्या बोल देते हैं, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स बोल देते हैं। और जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं। The inner parts of cerebral hemisphere and a group of associated deep structure like amygdala and hippocampus form a complex structure called the limbic lobe और limbic system। देखो क्या होता है, अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं तो ये जो सेरेब्रम वाला पार्ट है इसके इनर पार्ट में, मतलब ये तो आउटर हो गया, ये इनर वाला पार्ट हो गया, तो इसमें दो स्ट्रक्चर होती है, एक तो आलमंड शेप्ड एमिगडेला और एक होती है हिप्पोकैम्पस शेप्ड, इस तरीके से, ठीक है, हिप्पोकैम्पस शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ये तो हमारे फेस पर जो भी इमोशंस देखने को मिलते हैं उसको रेगुलेट करता है, और जो हिप्पोकैम्पस है ये क्या करता है, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। इसको रिवॉर्ड और पनिशमेंट सेंटर भी बोलते हैं। मान लो 5 साल पहले किसी पर्सन ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया कुछ, तो वो पर्सन दोबारा मेरे कॉन्टेक्ट में आएगा तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि रिवॉर्ड देने का। और मान लो पहले किसी पर्सन ने मेरे साथ बहुत गलत किया और वो मेमोरी अगर मुझे याद है, तो क्या किया जाएगा कि मैं जब भी वो पर्सन कांटेक्ट में आया तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसको कुछ भी पनिशमेंट देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ये हिप्पोकैम्पस क्या करता है, शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने में हेल्प करता है। तो ये एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस जो है वो लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। Along with the hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions जैसे कि excitement, pleasure, rage and fear and motivation। ये जो लिम्बिक लोब मतलब एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ में मिलकर के 3 काम करते हैं। एक तो सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेशन करते हैं, इमोशनल रिएक्शन जो है उनको कैसे एक्सप्रेस करना है इसको रेगुलेट करते हैं, और मोटिवेशन जो है वो भी हमारी बॉडी में, वो भी हमारे ब्रेन में बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन का पार्ट मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस स्लैश हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। तो ये तो देखो पोन्स वाला पार्ट हो गया, वेरी गुड, ठीक है। और ये फोर ब्रेन वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, और ये है मिड ब्रेन। तो आप देख लो कि बोला गया है कि पोन्स वेरोलाई
मतलब इसके बीच में, इस वाले रीजन के बीच में, और ये वाला जो है वो फोर ब्रेन हो गया, उसके बीच में क्या लोकेटेड है, मिड ब्रेन लोकेटेड है, ये इस लाइन में बोला गया है। A canal called the cerebral aqueduct passes through the midbrain. मिडब्रेन के थ्रू एक कैनाल पास होती है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में होलो स्पेस है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, CSF। तो ये जो CSF जिसमें भरा हुआ है मिडब्रेन वाले पार्ट में, उस जगह को, उस खाली जगह को सेरेब्रल एक्विडक्ट बोला जाता है। ये जो मिड ब्रेन है, इसके डोर्सल पोर्शन पे मिड ब्रेन में 4 राउंड स्वेलिंग होती है जिनको लोब बोलते हैं, और जिनको एक साथ मिला करके कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं, 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं। ऑप्टिक लोब्स क्या है कि हमारी बॉडी में जब भी हमें कोई आँख में अचानक से कुछ गया तो हमारी आँख जो है वो ब्लिंक हो गई, झपक गई, ठीक है, तो उसमें हेल्प करता है कौन, ये ऑप्टिक लोब्स। इसके अलावा हमने आवाज़ कुछ अचानक से सुनी, हमने पलट करके देखा, तो मतलब विजुअल रिफ्लेक्सेस, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मतलब ऑप्टिक लोब्स जो है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो फ्रॉग होता है उसमें 2 ऑप्टिक लोब्स देखने को मिलते हैं, ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है वो 3 पार्ट से मिलकर के बनता है, पोन्स वेरोलाई, सेरेबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला जिसको मेडुला ओब्लोंगेटा भी बोला जाता है। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। पोन्स जो है वो एक ब्रिज की तरह रोल प्ले करता है। पोन्स का मतलब होता भी ब्रिज है, तो ब्रिज की तरह रोल प्ले करता है। ये ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को आपस में कनेक्ट करता है। सेरेबेलम हैज वेरी कॉन्वुलेटेड सरफेस। कॉन्वुलेटेड का मतलब होता है इस तरीके से स्ट्रक्चर है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मैनी मोर न्यूरॉन्स। सेरेबेलम जो है वो ऐसी कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूरॉन्स हैं उनके लिए एडिशनल स्पेस प्रोवाइड किया जा सके। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कोड। ब्रेन का जो सबसे लास्ट पार्ट है वो मेडुला है, और फिर मेडुला से ही कनेक्ट होती है स्पाइनल कोड। मेडुला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेज एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। मेडुला का जो पार्ट है उसमें कुछ सेंटर हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन सेंटर है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन सेंटर है। हमारे ब्रेन के 3 मेजर रीजन मिलकर के बनाते हैं ब्रेन स्टेम। 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम, जिसमें मिड ब्रेन आता है, पोन्स वेरोलाई आता है, और मेडुला ओब्लोंगेटा आता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मिड ब्रेन प्लस में हाइंड ब्रेन माइनस सेरेबेलम। हाइंड ब्रेन जो है उसका सेरेबेलम वाला पार्ट मिलकर के नहीं बना। ब्रेन स्टेम मतलब जैसे ट्री का स्टेम होता है ना, वैसे ही, ऐसे डायग्राम में देखो आप, तो ये ऊपर आपको ऐसे लग रहा है जैसे ट्री जैसी स्ट्रक्चर है, और ये जो है वो पोन्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और ये जो है वो मेडुला वाला पार्ट हो गया, ये स्पाइनल कोड आ गई। तो ये ब्रेन का स्टेम जैसा लग रहा है। सेरेबेलम तो देखो साइड में हो गया, सेरेबेलम नहीं आता, इसमें पोन्स वेरुलाई आता है, मेडुला ओब्लोंगेटा आता है, और ये जो है वो मिड ब्रेन जो है वो आता है। तो ये ब्रेन का स्टेम जैसा लग रहा है, ठीक है। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शंस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। ब्रेन स्टेम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में कनेक्शन जनरेट करता है। अब हम चैप्टर की समरी देख लेते हैं। The neural system coordinates and integrates functions as well as metabolic and homeostatic activities of all the organs. जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो हमारे ऑर्गन्स की जो मेटाबॉलिक और होम्योस्टेटिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन करवाता है। न्यूरॉन जो फंक्शनल यूनिट है हमारे न्यूरल सिस्टम की, वो एक एक्साइटेबल सेल्स होती है। और एक्साइटेबल सेल्स क्यों है, क्योंकि जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में होता है तो इसके बाहर के साइड, तो इसकी मेम्ब्रेन के बाहर के साइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज और अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब इसमें 2 पोलरिटी मेंटेन होती हैं, इनमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज। तो बाहर से जब स्टिमुलाई आता है तो इसमें ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जिसकी वजह से एक्साइटेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे रीजन दे रखा है कि न्यूरॉन जो है वो एक एक्साइटेबल सेल्स है, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन के आर पार आयंस का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस होता है। The electrical potential difference across the resting neuron membrane is called the resting potential। और ये जो डिफरेंस जनरेट होता है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के आर पार, इसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं।
The nerve impulse is conducted along the axon membrane in the form of a wave of depolarization and repolarization. एक्चुअली क्या होता है कि न्यूरॉन जो है उसमें शुरुआत में जो कंडीशन होती है वो पोलराइज्ड कंडीशन होती है। फिर जब उसमें इंफॉर्मेशन जाती है शुरुआत में ऐसी स्टार्टिंग में ऐसी कंडीशन होती है, फिर कुछ टाइम के बाद में क्या देखने को मिलता है कि अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो जनरेट होगा इस तरीके से, पॉजिटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एक क्लोज सिस्टम जनरेट होता है जिसकी वजह से ये जो रीजन जो पहले पोलराइज था, फिर ये यहाँ पर जो है वो डीपोलराइजेशन हुआ और फिर लास्ट में दोबारा से रेस्टिंग स्टेज की तरफ जब बढ़ेगा तो रीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा। ए साइनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन। समझो कि साइनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। इस साइनेप्स में फर्स्ट न्यूरॉन है उसका एक्सोन का जो एंडिंग वाला पार्ट है इसकी मेम्ब्रेन आएगी, इसको बोलते हैं बेटा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली जगह है, कैविटी है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और फिर जो नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये तीनों मिलकर के साइनेप्स बनाते हैं, जिसमें कौन आ गया, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। A synapse is formed by the membranes of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. बोला गया है कि एक साइनेप्स जो है उसका फॉर्मेशन दो मेम एक साइनेप्स जो है उसका फॉर्मेशन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है वो मिलकर के करती है। इनके बीच में एक गैप, एक कैविटी, सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। केमिकल्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेज एट केमिकल साइनेप्सेज आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। केमिकल्स जो इम्पल्स के ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम केमिकल, एक्चुअली क्या होता है, दो तरीके के साइनेप्स होते हैं। साइनेप्स समझ में आ गया, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन साइनेप्स होता है। अगर न्यूरॉन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस तरीके से बीच में कोई जगह नहीं है, सीधा जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन फर्स्ट न्यूरॉन से डायरेक्टली अटैच है, इसको तो बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक साइनेप्स। ठीक है। और अगर दो न्यूरॉन के बीच में जगह है, जंक्शन जो है उसमें खाली जगह है, कैविटी है, इसको बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंटर में ब्रेन और उससे कनेक्ट स्पाइनल कोड, ये तो बनाते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। और ब्रेन के पास में और स्पाइनल कोड के पास में जो इन्फॉर्मेशन आती है जिन न्यूरॉन्स के थ्रू, वो मिलकर के बनाते हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। Central neural system consists of brain and spinal cord. Brain can be divided into three major parts. तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है उसमें सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। सेरेब्रम जो है वो लॉन्गिट्यूडनली, इसको हम दो हाउस में डिवाइड कर सकते हैं और ये दोनों हाउस जो है सेरेब्रम के, उनको हम लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर बोलेंगे और दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कैलोसम, जो एक नर्व फाइबर का ट्रैक्ट होता है। इसके अलावा फोरब्रेन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हमारे खाने को, ईटिंग को, ड्रिंकिंग का जो सेंटर है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो इनर पार्ट है वहाँ पर कुछ डीप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्बिक सिस्टम जो है वो हमारे स्मेल वाला जो प्रोसीजर है उसको रेगुलेट करने में, ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेज जो है उसको रेगुलेट करने में, सेक्सुअल बिहेवियर है उसको रेगुलेशन, इसके अलावा इमोशनल रिएक्शंस के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, मोटिवेशन जो है उसको रेगुलेट करता है। मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। मिड ब्रेन जो है उसमें ऑप्टिक लोब्स देखने को मिलते हैं। तो ऑप्टिक लोब्स जो हैं वो हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस को और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं। हाइंड ब्रेन जो है उसमें पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला आता है। सेरेबेलम जो है वो हमारे ईयर और ऑडिटरी सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको इंटीग्रेट करता है और बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। मेडुला जो है उसमें बहुत सारे सेंटर होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन का सेंटर है, कार्डियोवेस्कुलर
कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस का सेंटर है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन का सेंटर है। और पोन्स जो है उसमें फाइबर ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को इंटरकनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये हमने इस चैप्टर का हर एक इम्पोर्टेंट लाइन को कवर किया है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है और ये पार्ट आपको पसंद आया, चैनल आपको पसंद आया, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।